महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, अंतरिक्ष में ग्रह अपनी अपनी चाल से चलते हैं, कभी सीधा तो कभी वक्री। इन सभी का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव हम सभी के जीवन पर अवश्य पड़ता है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण बदलाव आगामी 20 जून 2021 को घटित हो रहा है रात्रि 8:36 पर। घटना क्या घट रही है कि देवगुरु बृहस्पति शनि की राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं और इसका प्रभाव रहेगा इसी वर्ष 18 अक्टूबर तक। तो ये लगभग 3 माह का जो समय है, ये किस राशि के लिए क्या लेकर के आया है, आज इस एपिसोड में हम जानते हैं। वो 8 बेहद खुशकिस्मत राशियां कौन सी हैं जिनको संतान सुख, धन सुख, संपत्ति सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगा, जानते हैं इस एपिसोड में। साथियों, देवताओं के गुरु बृहस्पति मनुष्य को क्या क्या प्रदान करते हैं? वो धन प्रदाता है, पुत्र प्रदाता है, पौत्र का सुख देने वाले गुरुदेव हैं, जीव एवं धार्मिक, आध्यात्मिक और इवन राजनीतिक उन्नति के कारक भी गुरुदेव ही हैं। 20 जून को गुरुदेव बृहस्पति शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे और गुरु के इस वक्री होने का प्रभाव कुंभ राशि के साथ ही अन्य 11 राशियों पर भी पड़ेगा। आइए हम एक एक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर के चर्चा करें। शुरुआत करते हैं साथियों मेष राशि से। मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए काल पुरुष की कुंडली के अनुसार गुरुदेव 11वें भाव में रहेंगे। इस दौरान कारोबार का तो विस्तार होगा ही, आय के नवीन स्रोत भी आपको प्राप्त होंगे। भाइयों और बहनों के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी भले ही हो, परंतु यदि आप संतान सुख की प्रतीक्षा में हैं तो आपको खुशखबरी अवश्य ही मिलेगी। और इस प्रकार से ये पूरा माह और अगला ये पूरा का पूरा प्रभाव आपको आर्थिक उन्नति प्रदान करने वाला रहेगा। साथियों, बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए काल पुरुष कुंडली के अनुसार गुरुदेव 10वें भाव में वक्री होंगे और इस दौरान आकस्मिक धन का लाभ इनको मिलेगा। किसी दूर देश की यात्रा का प्रयास ये करें तो सफलता और अवसर इनको अवश्य मिलेगा। कार्य क्षेत्र में, यदि चाहे ये निजी क्षेत्र के हैं या सरकारी क्षेत्र के, प्रमोशन इनको अवश्य ही मिलेगा। और हाँ, अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल इस दौरान आपको रखना चाहिए। साथियों, बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए काल पुरुष कुंडली के अनुसार गुरुदेव 9वें भाव में वक्री होंगे और इस दौरान धार्मिक कर्म में अभिरुचि तो आपकी बढ़ेगी ही, किसी जल यात्रा पर जाने का योग भी स्पष्ट रूप से बन रहा है। व्यापार में भी आपको लाभ होगा और व्यापार का आप विस्तार भी कर पाएंगे यदि कोई योजना, कोई विजन आपके पास में है। साथियों, पिता के सहयोग से इस दरमियान सारे कार्य आपके पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का एक बेहद खूबसूरत अवसर भी आपको गुरुदेव प्रदान कर रहे हैं। साथियों, बात कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए काल पुरुष कुंडली के अनुसार गुरुदेव 8वें भाव में वक्री होंगे और इस दौरान मामा अथवा काका के पक्ष से आपको हानि हो सकती है, तो किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन उनके साथ में न करें। स्वयं के क्रोध पर भी आप संयम जरूर रखें। छोटी मोटी यात्रा का अवसर जरूर मिल रहा है। इस दौरान भूल कर भी शेयर मार्केट में आपको निवेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो हानि सुनिश्चित है। साथियों, बात सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए काल पुरुष कुंडली के अनुसार देवगुरु 7वें भाव में वक्री होंगे और 7वां भाव जो कि वैवाहिक संबंधों का भाव है, तो इस दौरान वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी। यदि पति पत्नी में अनबन है तो किसी प्रकार का समझौता हो सकता है।
प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसे विद्यार्थी जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट यहां पर बना रहेगा। आप अपने आप को सहज स्थिति में रखें। साथियों, बात कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए काल पुरुष कुंडली के अनुसार देवगुरु षष्टम अर्थात छठे भाव में वक्री होंगे। इस दौरान पेट से संबंधित कोई विकार, कोई बीमारी उत्पन्न हो सकती है। कुटुंब से आपका मेल मिलाप बढ़ेगा। हो सकता है कि जिनको आप शत्रु समझ रहे थे, वो ही आपके सहयोगी बनकर नया रिश्ते का प्रस्ताव लेकर के आपके समक्ष आए। अदालती मुकदमों में भी शत्रु विनाश का आपको पूरा मौका मिलेगा। शत्रुओं को मुंह की खानी ही पड़ेगी। परंतु एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, भूमि, भवन और प्रॉपर्टी, इसको लेकर के कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। साथियों, बात तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए काल पुरुष कुंडली के अनुसार गुरुदेव पंचम भाव में वक्री होंगे। इस दौरान वसा अर्थात मोटापा आपका बढ़ सकता है। पेट और गैस से संबंधित बीमारी हो सकती है। निर्णय लेने की क्षमता आपकी कहीं ना कहीं प्रभावित तो जरूर होगी। आप अनिर्णय की स्थिति में रह सकते हैं। प्रणय प्रसंग अर्थात प्रेम प्रसंगों में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ऐसे भाई और बहन जो कि लेखन, साहित्य या कला वर्ग से संबंध रखते हैं, उनको एक नया अवसर मिलेगा अपनी प्रतिभा को निखारने का। साथियों, बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए काल पुरुष कुंडली के अनुसार गुरुदेव चतुर्थ भाव में वक्री होंगे। इस दौरान इनको पुराना पैसा जो कि ये भूल चुके थे, फंसा हुआ पैसा, वो अवश्य मिलेगा। प्रॉपर्टी एवं वाहन खरीदने के लिए उत्तम समय है। इससे उत्तम समय अगले 2.5 वर्ष तक आपको वापस नहीं मिलेगा। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों के प्रति अभिरुचि आपकी बढ़ेगी। और ऐसे भाई जो राजनीति में अपना कार्य कर रहे हैं, किस्मत आजमाना चाहते हैं, उनको भी लाइजनिंग का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथियों, बात देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि धनु की। धनु राशि के जातकों के लिए काल पुरुष कुंडली के अनुसार देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव में वक्री होंगे। इस दौरान कार्य क्षेत्र में पदोन्नति तो होगी ही, साथ ही वेतन वृद्धि और उच्च पद दोनों ही आपको प्राप्त होंगे। समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्यस्थल में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शेयर मार्केट में सट्टे में, हालांकि सट्टा एक अवैधानिक कार्य है, परंतु शेयर मार्केट में यदि निवेश करना चाहें तो उसके लिए उचित समय है। कम परिश्रम से अधिक लाभ का समय आपका आ चुका है। साथियों, बात मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए काल पुरुष कुंडली के अनुसार देवगुरु द्वितीय भाव में धन भाव में वक्री होंगे। इस दौरान आंखों से संबंधित किसी न किसी प्रकार का रोग इनको पनप सकता है। अपनी वाक शक्ति, अपनी वाक पटुता के आधार पर आप अपना कोई बहुत ही टेढ़ा या मुश्किल लगने वाला कार्य भी कर लेंगे। कुटुंब के विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। अति आत्मविश्वास बिल्कुल भी ना पालें। अति आत्मविश्वास आपको किसी खतरे में डाल सकता है। साथियों, बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि जिसमें कि गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए काल पुरुष कुंडली के अनुसार देवगुरु प्रथम भाव में अर्थात लग्न में ही वक्री होंगे। इस दौरान आपको शेयर मार्केट में निवेश, म्यूचुअल फंड में निवेश, बॉन्ड्स में निवेश बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित जरूर होगा। आपकी रुचि धर्म में, आध्यात्मिक क्षेत्र में अचानक से बढ़ेगी। अपने पार्टनर से आपको सावधान रहना चाहिए। किसी न किसी प्रकार का धोखा आपको मिल सकता है। गुप्त शत्रुओं से भी आप परेशान हो सकते हैं। साथियों, बात गुरुदेव की ही दूसरी राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए काल पुरुष कुंडली के अनुसार द्वादश भाव में गुरुदेव वक्री होंगे। किसी प्रकार के झगड़े में अपनी टांग ना अड़ाएं, नहीं तो आपको फालतू में ही अदालत के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अपने पिता का विशेष ख्याल रखें। उनकी किसी बात का बुरा ना माने। कुछ वो कह भी देते हैं तो उसको चुपचाप आप सुन लीजिए। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। अनावश्यक खर्च आपका बढ़ सकता है। विदेश यात्रा से लाभ आपको स्पष्ट रूप से होता नजर आ रहा है। तो साथियों, आज हमने जाना कि गुरुदेव के वक्री होने पर 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। साथियों, इसी प्रकार के शोध
और जीवन को बेहतर बनाने वाले कार्यक्रम हम लेकर के आते रहते हैं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।